subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर गाजना सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। भाग भाग क्या होता है? भाग में चार चीजें होती हैं। एक तो भाज्य होता है, और एक भाजक होता है, और एक भागफल होता है, और एक शेषफल होता है। शेषफल ओके। भाज्य के बराबर और भाज्य के गुणनफल प्लस शेषफल के तुल्य होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये चार चीजें होती है जहां पर भाजक को भागफल से गुणा करके और शेषफल उसमें जोड़ दिया जाए तो भाज्य प्राप्त होता है। अब दोस्तों ये समझने की बात है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो अपन एक सिंपल सा सवाल लेते हैं। किसी संख्या में हम भाग देते हैं, जैसे 12 में मैं 2 का भाग देता हूँ। यहाँ जो ये 12 है ये क्या हो जाएगा? भाज्य। क्या? भाज्य। ठीक। और जो ये 2 आगे है ये क्या होगा? ये होगा भाजक। सिंपल। ये क्या है? भाजक। और दूसरी बात, जैसे हम इसमें भाग देंगे तो 6 बार भाग जाएगा, 6 दुआ 12, बचेगा 0। जो ये भाग गया 6 बार, ये क्या हो गया? भागफल। और जो नीचे बच रहा है ये शेष, ये क्या होगा? शेषफल। सिंपल। इसी तरह हम भाग को अलग अलग तरीके से करेंगे और भाज्य, भाजक, भागफल प्लस शेषफल इस चीज में इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक। हाँ, तो एक तरीका तो आप सबको पता ही है। तो आप सबको पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम एक और तरीका पढ़ने जा रहे हैं जिसमें भाग कैसे किया जाता है। वो क्रियाविधि बहुत कम उपयोग की जाती है, लेकिन तरीका हम आपको पूरे बताएं। हमारे पास बार बार घटाना, वैसे तो ये विधि बहुत कम उपयोगी है, लेकिन इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, बार बार घटाना। हम कुछ संख्या लेते हैं, 15 को डिवाइड करते हैं 3 से, यानी कि 15 में 3 का भाग देते हैं। तो कैसे करेंगे? 15 को कुछ नहीं करना, 3 में से घटाना है तो बचेगा 12। 12 को फिर 3 में से घटाओ तो बचेगा 9। 9 को फिर 3 में से घटाओ, बचेगा 6। और 6 को फिर 3 में से घटाएंगे, बचेगा 3। और 3 में से 3 घटाएंगे तो आंसर आएगा 0। तो हमारे पास कितनी स्टेप हुई? 1, 2, 3, 4 और 5। तो विभाजन कितनी बार होगा? 5 बार। सिंपल। कितनी बार विभाजन हुआ? 5 बार। अब हम 15 को पिछले वाले तरीके से डिवाइड करते हैं, यानी कि 15 को 3 से वापस डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी कि 5 ही आने वाला है। सिंपल। 5 ही आएगा। यहाँ पर भी 5 था और यहाँ पर भी 5 है। ऐसे विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अपन बार बार घटा के उपयोग विधि से कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी विभाजन के तरीके अपन उनसे भी सवालों को हल करेंगे। अब हम इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? सिंपल सा सवाल है, आसानी से कर सकते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या? 9। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। ठीक। 5 अंक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। 2 अंक की बात करेंगे तो 99 आएगी। 3 अंक की बात करेंगे तो 999। ठीक। इसके बाद 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1, 0, 0, 0, 0, 0। कितने अंक हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अंक हो गए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? पूरी 1 लाख। 1 लाख। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999।
अब इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अंतर मतलब घटाना, पिछली वीडियो में बताया था। अंतर मतलब घटाना। 0 में से 9 नहीं जाता, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, आगे सब में 0 0 0 0। सिंपल 0 0 0। ठीक, तो आंसर कितना आएगा? आंसर हमारे पास आता है 1, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना? 1। सिंपल। अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। 5/6 व 6/7 के बीच एक परिमेय संख्या बताओ। इनके बीच परिमेय संख्या बतानी है। बात करते हैं परिमेय संख्या क्या है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। अब इन दोनों संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी। वैसे तो ये दोनों संख्याएं भी क्या है? एक एक परिमेय संख्या है। तो इन दोनों के बीच ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फंडा है, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और इसमें 2 का भाग दो। सिंपल। दोनों संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे भाई? इसमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, मतलब लसर निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 और 7, 6 और 7 का लघुत्तम अलग अलग संख्या है, तो 6 7 42 बटे में 2 है, उसे रख दो। 42 लघुत्तम आए, 6 का भाग 42 में 7 बार, 7 5 से गुणा होगा तो 7 पंजे 35 प्लस 7 का भाग 42 में 6 बार और 6 से गुणा होगा, 6 का 36, 6 छिके 36। ठीक, 35 और 36 को जोड़ने पर कितना आएगा? 35 और 36 को जोड़ने पर 5 और 6 11, 3 और 3 4 1 7 बटा 42 और बटा 2, 71 बटा 42, इसके बटा में 2। तो ये 2 बटा में इसके बटा में अपन 1 मान सकते हैं। कितना? 1। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि नीचे वाली संख्या को सीधे ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा कर दो और बीच की संख्याओं को आपस में गुणा कर दो। ठीक, तो 71 बटा 42 गुणा कितना? 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। सिंपल। 71 को 1 से गुणा करने पर 71 और 42 को 2 से गुणा करने पर 2 दूआ 4 और 4 दूआ 8, 84। ये हमारे पास इसके बीच की परिमेय संख्या आ चुकी है। अगले सवाल की। देखो दोस्तों, 3082.53 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब 8 कौन से स्थान पर है? पीछे से 53 है, फिर दशमलव है, इसके बाद 2 और 8 है, तो दशमलव के बाद 8 का स्थान है, तो 8 के पीछे कितनी जीरो लगेगी ये हम दशमलव पर निर्धारित है। पीछे 2 अंक तो ये और 1 अंक है, तो 3 जीरो लगाएंगे। सिंपल। लेकिन 2 अंक दशमलव के बाद हैं तो पॉइंट भी दशमलव 2 अंक छोड़कर लगाएंगे। ठीक, 2 अंक छोड़कर ही दशमलव लगाया जाएगा। तो हमारे पास 80 क्या आ गया? स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान कितना आ गया? 80। लेकिन दिक्कत यह आती है कि अगर कोई संख्या, कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे कि 0.4241 में डबल 4 है, तो दोनों चार का स्थानीय मान कितना होगा ये बताना है। अब इसमें दशमलव के बाद 2 4 है, दोनों चारों का स्थानीय मान अलग अलग होगा। ठीक, दोनों 4 का स्थानीय मान पहले वाले का 0.4 लिखेंगे। सिंपल। इसके बाद कितने अंक है? 1 2 3, तो इसके 3 जीरो लगा देते हैं, तो 0.4000। सिंपल। दूसरे 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो उसका होगा 0.0000, दशमलव के बाद 004, पीछे कितना अंक? 1। सिंपल। इसका स्थानीय मान कितना होगा? 0.004 फिर 0। ठीक, अब मैं सवाल ये करता हूं कि इन दोनों 4 का स्थानीय मान जो आ गया, इन दोनों 4 के स्थानीय मान का अगर अंतर निकाला जाए, सवाल कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि इनका अंतर निकालें। अब अंतर कैसे निकालें? दोनों को आपस में घटा दें,
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ, तो यहाँ पर 0.0040, सिंपल। इसका अंतर निकाल लेते हैं। पीछे से 0 का 0, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ 9, यहाँ बच गया 3 पॉइंट आगे 0। तो इसका अंतर कितना है? 0.3960। ठीक, इसका अंतर कितना है? 0.6996। ये पीछे वाला 0 कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि दशमलव के बाद है। ठीक, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप चाहे तो इन सवालों के प्रत्येक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आज की क्लास यहीं संपन्न करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे।